ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 17 फरवरी 2022। वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। हम भक्ति मार्ग में भगवान को बहुत श्रेष्ठ मानते थे। नो डाउट आज भी भगवान सर्वश्रेष्ठ ही है, लेकिन संबंध के आधार पर, सेवा के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, समझ और पहचान के आधार पर हमने बाबा को अपना बनाया है, नियरेस्ट डियरेस्ट बनाया है। तो बाबा भी हमें अपने समान फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं। बाबा तो हमें देख रहे हैं, मुरली द्वारा कह रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उस फ्रेंड को तन धन जन के लिए यूज कर रहे हैं। हम आगे तन के तरफ, धन की तरफ देख रहे हैं, भगवान को पीछे रख दिया है। तो बाबा कहते हैं इसमें जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो ठीक नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ भावना से, सहयोग की भावना से, ओबीडिएंट सर्वेंट के रूप से बाबा जो हमको सहयोग दे रहे हैं, लेकिन उसी भगवान को आज तक जो हमने यूज किया है उसका रिटर्न नहीं दिया है। अपने लिए भगवान को यूज किया, उनसे जायदाद लिया, सहयोग लिया, सपोर्ट लिया, सब लिया, लेकिन रिटर्न में तो देना चाहिए ना। बच्चे बहुत होशियार हैं। बाबा को क्या दे? धन तो उनको चाहिए नहीं, शांति तो उनके पास बहुत है, उनका तो चिंता रहता नहीं, तो हम कैसे उनको सहयोग दें? तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जब आपका फ्रेंड मिलते हैं ना तो क्या करते हैं? आपस में शेक हैंड देते हैं ना, गले लगाते हैं ना, आमने सामने रहते हैं ना। फ्रेंड मिल गया, किसी ने बुलाया तो आप क्या करते हैं? फ्रेंड की तरफ टर्न होते हो ना। तो ऐसे जब आत्मा की जगह पर परमात्मा को बिठाया है तो अपने मन के मुख, मन के आंख को परमात्मा की तरफ टर्न करो, भगवान को देखो, भगवान में जो विशेषता है उसकी तरफ अटेंशन रखो, उसका अनुभव करो। बाबा क्या कहता है उनका सुनो। बाबा अपने कर्तव्य में कैसे आपको यूज करता है, तो बाबा को सारा जिम्मेदारी दे दो, बाबा आप यूज करो। इसको बाबा कहते सच्चे स्नेही सो समान। सच्चा भगवान के साथ स्नेह है तो आंखों में आंख देखकर बात करो ना, उनके आगे खड़े रहकर साथ दे दो ना। फ्रेंड को पीछे क्यों रखते हो? ठीक है। तो
जैसे बाबा चाहता है ऐसे अपने मन को क्या करो, टर्न करो। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भगत कहते हैं, भगवान आपका साक्षात्कार होने दो, हम अपना सिर काटने के लिए भी रेडी हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, आप अपना सिर देने का जरूरत नहीं है, तन का सिर मत देना, वो मैं चाहता भी नहीं हूं, लेकिन रावण का सिर दे दो ना, कमिया का सिर दे दो ना। जिस कमी से मेरे फ्रेंड को दुख दर्द का एहसास होता है ना, वो मुझे देखना अच्छा नहीं लगता है। मेरा फ्रेंड दुख में है, समस्या में है, विघ्न में है, कारण मैं जानता हूं, फिर भी मेरे बच्चे गलती कर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या चाहता हूं, मेरा फ्रेंड मेरा समान संपूर्ण बने, समान बने, रूहानी खुशी का अनुभव करे, रूहानी जायदाद का मालिक बने, सारे विश्व में रूहानी सुख बांटने वाले महान सेवाधारी बने। मैं अपने फ्रेंड को मेरा समान बनाना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, अभी भी मेरे बच्चे हैं ना, अपनी कमियों को अपना जायदाद समझकर पकड़ कर बैठे हैं। कितना भी मैं बताऊं, देने के लिए रेडी नहीं है। देखिए इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कचरा लेना चाहता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसे दुख दर्द होता है, वो लेने वाला कोई है? वो एक भगवान ही दे सकता है। उसके साथ वो इतना महान है, उस कचरे को ऐसे ही परिवर्तन करेगा, उसमें आपका सुख का अनुभव होता है। तो भगवान किस भावना से हमें देख रहे हैं, बच्चे आप मेरे समान क्यों नहीं बन रहे हो? क्योंकि अभी भी वो कचरापन, रावण का जो विकार पकड़ कर बैठे हो। जैसे कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो नाइफ रहता है ना, वो पकड़ कर बैठते हैं, मेरा है मेरा है मेरा है। माँ को मालूम है ये पकड़ कर बैठेगा तो प्रॉब्लम होगा। छोटे बच्चों को देखो, आप जानते हो मोबाइल बच्चे लेने से उनको आंखों में प्रॉब्लम होता है, ब्रेन में प्रॉब्लम होता है, ये अच्छा नहीं है, आप जानते हो, फिर भी बच्चे देने के लिए रेडी नहीं है। ऐसे क्यों? आप बुद्धिमान होना, अनुभवी होना, बड़े होना, समझदार होना, आप ही अपना बाप का बात नहीं सुनते हैं, आपका बात आपका बच्चे क्यों सुने? वो तो छोटे हैं, नन्हे से मुन्ने से है, वो अननोन है, वो अज्ञानी है। आप अपने को समझते हो ज्ञानी, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, और आप अपने बाप का बात नहीं सुन रहे हो, कमियों को त्याग नहीं कर रहे हो, बाबा के आगे समर्पण नहीं कर रहे हो। वो तो अज्ञान है, वो माया का वश है, उनका संस्कार द्वापर युग से ही आए हुए हैं। उनको सच्चे भगवान के सुख का अनुभव नहीं है, उनको त्याग करने से क्या मिलता है वो भी एहसास नहीं है। आपको तो एहसास है, अनुभव है, बाप का साथ है, ये सब होने के बावजूद भी आप त्याग करने के लिए रेडी नहीं हो। तो किस एंगल से मैं आपको फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करूं, कैसे मैं आपको स्वीकार करूं? फ्रेंड बनना है तो समान तो बनना है ना। हाँ, आत्मा के रूप में दोनों समान ही है, बिंदु के रूप में समान है, लेकिन सिंधु के रूप में। बच्चे याद रखना, बाप समान बनना है तो क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। वो कैसे? सिंपल, किसी को दूध से बनाया हुआ खीर खिलाना चाहते हो,
दूध से बनाया हुआ खीर खिलाना चाहते हो, जिस बर्तन में दूध डालते हैं वो क्लीन रहना चाहिए ना। थोड़ा सा भी इमली का थोड़ा सा भी परसेंटेज रहेगा तो क्या होगा, दूध एज इट इज खीर बनकर जिनको पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है। तो गलती दूध का है या उसमें डाला वो साधन का है, और जिन्होंने डाला है उनका गलती है, इसका गलती है, बर्तन का गलती है। बर्तन को साफ करने के लिए टाइम नहीं दिया, बर्तन को उनके हाथ में नहीं दिया। जब आपके तन मन धन द्वारा मैं ईश्वरीय सेवा करना चाहता हूं, मेरा जायदाद मेरे बच्चों को देना चाहता हूं, भक्तों को देना चाहता हूं, विश्व कल्याण करना चाहता हूं, वो मन तो क्लीन रहना चाहिए ना। नहीं तो क्या होता है ना, लोग बर्तन को नहीं डांटते हैं, जिन्होंने खीर बनाए ना उनको डांटते हैं, तो भगवान को डांटते हैं। लेकिन गलती किसका है? ऐसे बर्तन को मैं लेता हूं क्या खीर बनाने के लिए? नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे तो मालूम है। तो लास्ट संडे मुरली में बताया कि इनको किस कर्म में निमित्त बनाना है मैं जानता हूँ बच्चे, किसमें क्या कमियां है वो भी मैं जानता हूँ, उसके अनुसार मैंने उनको निमित्त बनाया है, इसीलिए उनको वो पोस्ट में ही रखा है। उसका चिंता आप मत करो। बाबा का डिसीजन, डायरेक्शन, सोच कभी भी गलत नहीं हो सकता है। बाप बुद्धिमान हो, आप बुद्धिमान हो। और बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही, बच्चे 101 करोड़ लोग एक जगह पर शांति के लिए बैठेंगे तो भी भगवान के बिना किसी को शांति नहीं मिलता है। और आप भगवान के साथ कनेक्ट रहोगे ना, 101 करोड़ लोगों को भी शांति मिल सकता है। कितना सुंदर बात बाबा ने कही। तो ऐसे बाप समान संपन्न बनना है तो आपको फ्रेंड बनाया है ना, तो फ्रेंड कुछ पूछ रहा है। जब आपकी जरूरत के लिए आपने फ्रेंड ने सहयोग दिया, कितना बार दिया, जब भी बाबा को बुलाया हाँ जी करके, ओबीडिएंट सर्वेंट के रूप में आपको सहयोग दिया, आपको दिया, अपने परिवार को दिया। बच्चे अभी मुझे आपका जरूरत है, मैं कुछ मांग रहा हूं, आप देंगे, देते हो? बाबा पूछता है, क्या कहते हैं आप, देते हैं? जो देना चाहते हैं हाथ उठाइए। बाबा के स्नेह में कुछ देना चाहते हो हाथ उठाइए। सोच रहे हैं देना है कि एक भी हाथ नहीं उठा रहे, एक दो ही हाथ उठा रहे कि बाबा क्या पूछ सकता है करके डाउट होगा शायद। अभी तो और एक होगा, सब कुछ दे दिया है, कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या दे, ऐसा भी सोच हो सकता है। तो बाबा क्या पूछता है, देखिए बाप का बच्चों से अति स्नेह है, बहुत क्लोज स्नेह है, तो क्या होगा, इसलिए स्नेह की कमी देख नहीं सकते। फ्रेंड में जो कमी है ना, जिनके पास कमी है उससे भी ज्यादा देखने वालों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरा फ्रेंड, मेरा साथी, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ऐसा बहुत बाबा को हम बच्चों के प्रति मोह है, प्यार भी है। बाप बच्चों को अपने समान संपूर्ण और संपूर्ण देखना चाहते हैं, आराम मस्त टेंशन फ्री, संपन्न, सदा देना 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 देना, मस्त ईश्वरीय सुख में, और कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा थैंक यू, इसी स्थिति में सदा मुझे यूज करते रहना, सारे विश्व को खुश रखना। जो मेरे से सेवा ले रहे हो मैं तप्त हूं, बस, और भी ज्यादा यूज करते रहना। तो ऐसे बच्चे चाहते हैं, और बच्चों को संपूर्ण देखना चाहता है। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न में क्या दें। कभी कभी क्या होता है ना, कोई रिच पर्सन के घर में हम जाते हैं तो सोचना पड़ेगा उनको क्या दें।
क्या गिफ्ट दें, उनके पास तो सब कुछ है ही। ठीक है, तो ऐसे भगवान को क्या थे, तो बाबा ही पूछता है मुझे क्या चाहिए। तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न करो, स्वयं को टर्न करो। इस सीक्रेट क्या है बच्चे, जिस एंगल में, जिस एरिया में, जिस दृष्टिकोण में आप देख रहे हो, तन धन जन इकट्ठे करने के लिए में बिजी हो रहे हो, उसके कारण ही आपको दुख, कमियां, विघ्न, समस्याएं, टेंशन आ रहा है। क्यों? वो सभी चीजों में विकार भरा हुआ है। आप क्या चाहते हो, क्लीनिंग चाहते हो ना, तो घर में आ जाओ ना, स्नान करो ना, तभी तो शरीर क्लीन होगा। बाहर की दुनिया में जॉब के लिए जाएंगे, किसी के लिए भी जाओ, वहां का बाहर का मट्टी धूप तो लगेगा ना। तो टर्न करो, परमात्मा की गोद में आकर बैठ जाओ। तो मैं क्लीन करता हूं ना, क्लीन करने का चीज पीछे है, आप और आगे देखेंगे तो क्लीन कैसे होगा। क्लीन करने का जिम्मेदारी भी मेरा है, लेकिन समय तो दे दो ना, संकल्प तो करो ना, विधि विधान का अप्लाई तो करो ना, तभी तो रिजल्ट आ जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ ज्ञान सुनने से, धन की सेवा करने से सच्चा सुख का अनुभव नहीं होता है। सच्चा सुख इसमें है, मन मना भाव, मन बाबा में रखो, तब देखो कितना अंदर से पावरफुल बनते हो, खुश होते हो। उसका जो एहसास है ना, उसका जो सेवा का फल है ना, बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं कि वाचा सेवा से, धन का सेवा से कुछ अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये तो सर्वश्रेष्ठ है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अभी टर्न करो, अपने फ्रेंड की तरफ थोड़ा टाइम तो दे दो ना, बाकी काम मैं देखता हूं। स्नेह में कमजोरियां का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज भगत देखिए, नंगे पावों में भोजन के बिना तिरुपति जाने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए रेडी है। अयप्पा का जो भगत थे, ठंडी के मौसम में ठंडे पानी नहाने के लिए रेडी है। कितना समय भगत भगवान के लिए देते हैं, भगवान को पाने के लिए। लेकिन भगवान हमारे साथ में है, बाजू में बैठे हैं, और उन लोगों के लिए जो भक्ति का फल देने के लिए आपको निमित्त बन रहा है। बच्चे, वो अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए रेडी हैं भगत। तो आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। देखो, सीता राम के साथ थी, पहले तो जनक राज के साथ में थी, उसके बाद राम के साथ में आ गई अयोध्या में। थोड़ा ही समय में उनको राम का साथ का खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद राम को फॉरेस्ट जाने का समय आ गया, तो सीता ने क्या कहा, नहीं नहीं मैं भी जाती हूँ। तो तुरंत उन्होंने त्याग कर दिया। लेकिन एक थोड़ा से समय में रावण ने उनको क्या किया, अपना हाथ में ले लिया, गोल्डन हिरन के रूप में। माया के वश हो गई, राम से अलग हो गई, लक्षण से भी अलग हो गई, लक्ष्य से अलग हो गई। जब राम को खो लिया, लक्ष्मण को खो लिया, जब उनको समझ में आ गया कि मैं अभी रावण के वश में हूं, तब क्या हो गया, टाइम तो हो गया था। ऐसे 2500 साल आप रावण के साथ में थे। यदि रावण का सिर को हटाना है, उनको जलाना है, तो कौन उसका संहार करेगा, वध करेगा? राम को आना पड़ेगा ना। तो राम आया है रावण से आपको छुड़ाने के लिए। फिर भी आप रावण के माया को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को पकड़ कर बैठे हो। मैं क्या करूं,
भगवान सुंदर बात कहता है, राम आया है लंका में, सीता कहती है नहीं 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 नहीं, मैं वहां यहाँ ही रहती हूँ, क्योंकि रावण के साथ ही मुझे अच्छा लगता है। तो राम क्या करे, अकेला अयोध्या जाना पड़ता है ना। ठीक है, इसीलिए ज्यादा समय बाबा को दे दो। वो बाबा आपका सारा कमाई को क्या करेगा, क्लीन करेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि बाबा को अपना कमियां दे दो, वैसा नहीं है। बाबा को देखो, अपने मन को बाबा को देने से वो मन को क्लीन करने का काम बाबा करेगा। तब आपका जो कमी है ना, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। क्योंकि आपकी कमियां लेकर भगवान को क्या करना है? क्या पानी को आपका जो गंदगी चाहिए क्या? नहीं है ना, वो सिर्फ साफ करेगा बस। तो भगवान क्या करता है, आपकी कमी को क्लीन करता है। इसलिए भगवान की तरफ ज्यादा समय दो, ज्यादा संकल्प दो, विधि उसके तरफ अटेंशन में रखो। उससे आपका तन धन जन भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऐसा स्थिति है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? मेरा मुंह फ्रेंड की तरफ है कि नहीं है, पता कैसे चलेगा? टेस्टिंग कैसा है? टेस्टिंग विधि तो बताइए ना। उसका विधि बाबा कहते हैं स्लोगन, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। सब कुछ बाबा का दे दिया ना, बाबा देखेगा मुझे क्या है, मैं साक्षी हूं। माना बाबा का प्रोग्राम है, बाबा का जूम है, बाबा का बच्चे हैं, बाबा ने बुलाया है, बाबा शक्ति दे रहा है, मुझे क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूं। अपने बच्चों को उन्होंने इनविटेशन देकर वो कुछ दे रहा है, मैं साक्षी हूं बस। न केवल ईश्वरीय सेवा में, हर कर्म में, हर एरिया में आपको क्या करना है, साक्षी। जैसे मूर्ति क्या करते हैं, साक्षी। ऐसे साक्षीपन को स्थित में स्थित रहो। याद रखिएगा, कभी कभी हम क्या करते हैं ना, और किसी के पार्ट देकर हम साक्षी हो जाते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो गया ना, होने दो, हमको हमको क्या है, हमारा कोई रिश्तेदार है नहीं। बाजू घर वालों को प्रॉब्लम हो गए ना, होने दो, हमारा घर में तो नहीं है ना, बाजू के घर में कोरोना आया है, हमारे घर में नहीं है ना, साक्षी। अभी तक और किसी का पार्ट और किसी का जिंदगी में साक्षी हो गई। लेकिन वही अपने परिवार में कुछ होता है तो इतना टेंशन, क्या टेंशन, हमारे घर में ऐसे हो गया है। क्यों? मेरा समझ लिया ना, अपना समझ लिया ना। तो बाबा कहते हैं अपने पार्ट को भी साक्षी बनाओ, और किसी का नहीं। अपना पाठ को भी बाबा को दे दो, और साक्षी होकर बाबा कितना सुंदर पाठ चला रहा है, देखते रहना। साक्षी होने से पहले बाबा को साथी बनाना। कैसे? सिंपल, आपका जर्नी, आपको जाना है, आपका कार है, आपको ड्राइविंग करना पड़ेगा, क्योंकि जाना आपको है ना। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उन्होंने हाथ किया, आपने अंदर ले लिया, बातें करते करते आपको पता चला वो भी ड्राइवर है, तो उनको ड्राइविंग सीट में बिठाया, अब बाजू में बैठ गई। आपको पता चला बहुत अच्छा ड्राइवर है, बहुत टाइम पर ये रूट में आगे पीछे गया है, लेफ्ट राइट सभी मालूम है, उनको कंट्रोल करना मालूम है। तब क्या होता है, ड्राइविंग उनके हाथ में देकर उसके बाद आप साक्षी बन जाओ, उनको डायरेक्शन देने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये तन रूपी कार को उनके हाथ में दे दो, थोड़ा समय देखो कैसे ड्राइविंग करता है, जरूर आपसे अच्छा करेगा। उनके ऊपर निश्चय रखो। वो करते 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 स्लोली, पहले आप ड्राइविंग करते थे ना, कहाँ लेफ्ट घूमना है, कहाँ राइट घूमना है, कहाँ टोल है, कहाँ टैक्स वाले आएंगे, सारा टेंशन रहता है ना। स्लोली जब आपको पता चलेगा वो बहुत अच्छा कर रहा है, आराम से आपको नींद आएगा। क्यों? मालूम है कि वो आपको ठीक समय पर जाकर पहुंचाएगा। नींद नहीं करना है, उस जर्नी का सुख का अनुभव करना है। एंजॉय जर्नी। पहले अपने व्हीकल को कैसे चलाना है टेंशन था, अभी जर्नी को साथी के साथ एंजॉय कर रहे हो। लेकिन
ड्राइविंग करने का, कहाँ रुकवाने का, किस स्पीड में जाने का जिम्मेदारी उनका है। स्पेशली ईश्वरी सेवा का बात आता है, पुरुषार्थ की बात आता है, मनसा सेवा की बात आता है, उनको आगे रखिएगा। अब साक्षी हो जाएगा, उन्होंने क्या दिया, कितना दिया, आपको कुछ लेना देना नहीं है। कैसे? आप ड्राइवर हो, बाजू में आप बैठे हो, आपके व्हीकल में और भी सीट है, जहां भी चाहिए वो ड्राइवर रुकवा रहा है, उन लोगों को अंदर ले रहा है, जहां चाहिए उन लोगों को नीचे उतार रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो जर्नी का जो अमाउंट है ना, वो आपके अकाउंट में आ रहा है। कहाँ उनको पिकअप किया, कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, उनसे कितना लिया, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपसे वो पैसा दे रहा है। ऐसे ईश्वरीय जिंदगी में कहां से आपने उनको क्या किया है, ड्राइवर बनाया है। और आपके संबंध संपर्क में बाबा कितना लोगों को लेकर आता है, उनसे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सभी पीछे सीट में बैठे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उतर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं है। आप बाबा के साथ आगे सीट में बैठे हो। बस जर्नी का एहसास करो। ऐसे ईश्वरीय जिंदगी में, ईश्वरीय परिवार के रूप में, लौकिक परिवार के रूप में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते रहते, लेकिन उनसे मेरा कुछ भी कनेक्शन नहीं है। किसके साथ कनेक्शन है? भगवान के साथ कनेक्शन है। अपने साथ मोह मत रखना। लेकिन आपके व्हीकल होने के कारण जिनको भी मैंने रास्ते में लेकर गया, वो कर्मों का फल आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो इतना सुंदर बात बाबा ने कही। तो आपका व्हीकल क्लीन रहेगा, तभी मैं आपके व्हीकल में आता हूं और उन लोगों को साथी बनाता हूं। ऐसे बाबा आपका साथी बन जाएगा। स्पेशली ईश्वरीय कार्य में बाबा ने कहा हर कर्म करते साक्षीपन की सीख, न केवल ईश्वरीय सेवा, हर कर्म करते बाबा कर रहा है। बस साक्षी। साक्षी माना पहले ड्राइविंग की तरफ जो आपका अटेंशन था, जर्नी का सुख का अनुभव, सुख का माना सीट में जो कितना एहसास हो रहा है, कार के अंदर जो एसी है, जो गाना बज रहा है, साथी जो बात कर रहा है, बस उसका सुख, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी सारा जिम्मेदारी बाबा का है। सुनना बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली करना उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका मन क्लीन नहीं है, इसलिए कोई आपके व्हीकल के अंदर आने के लिए रेडी नहीं है। जो व्हीकल गंदा है, कोई अंदर आना कर रेडी होता है क्या? नहीं है ना। क्लीन रहेगा, टाइमली जाकर पहुंचाएगा, तभी तो वो व्हीकल में आएगा ना। इसलिए ये कमी होने के कारण आपसे ज्यादा ईश्वरीय सेवा भी नहीं हो रहा है और आपके अकाउंट में डिपॉजिट कमाई भी नहीं हो रहा है। तो पहले साफ करने के लिए क्या करो, व्हीकल से भी जर्नी में जाते हैं ना, पहले सर्विस स्टेशन में लेकर जाओ, अंदर बाहर सब क्लीन रखो, उसके बाद जर्नी स्टार्ट करो, तब लोग आपके व्हीकल में आ जाएंगे। ठीक है। इसलिए अमृत वेला उसके लिए टाइम है, योग उसके लिए टाइम है। क्लीन करके कर्म क्षेत्र में आ जाइएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।